हेलो एवरीवन एंड यू आर वाचिंग फिट ट्रैवलर शिवम। ये लद्दाख के व्लॉग तो आपने बहुत देखे होंगे, पर ये व्लॉग आप लोगों को इसलिए देखना चाहिए क्योंकि इसमें है जेन्युइन ट्रैवल, ब्लड, लद्दाख की वादी और 3 इडियट्स फ्रेंड्स फर्स्ट टाइम ऑन लद्दाख टूर। तो ये व्लॉग नहीं, एक पूरी पिक्चर है, तो देखिए और जुड़े रहिए। तो हमारी फ्लाइट थी 6:30 सुबह की। तो टेक ऑफ करते ही हमने देखा बादलों के पीछे से झांकता हुआ सूरज और बर्फ से ढके पहाड़, जिन्हें देखना बहुत अमेजिंग था। और ये रहा हमारा फर्स्ट कैरेक्टर आदित्य, जो भैया पूरी रात एक्साइटेड था और सोया नहीं। और जब वादी देखने की बारी आई तो भाई बहुत गंदी नींद में सो रहा था। इसकी शक्ल देख लीजिए, इसकी इतनी भी हिम्मत नहीं हुई कि बाहर झांक के कुछ देख सके। तो सुबह 7:30 पहुंच गए हम ले और चल दिए अपने होटल की तरफ। वो होटल नहीं है, एक काइंड ऑफ हॉस्टल है, उसका नाम ही जोस्टल है। हॉस्टल नहीं, जेड से शुरू होता है, जोस्टल। तो वो बजटेड है, वहाँ लोग बाग मतलब जो ट्रैवल करते हैं वो ज़्यादातर वहीं रुकते हैं, फैमिली वाले कम रुकते हैं। तो हम तीनों लड़के थे तो हमने स्टे करना वहीं पसंद किया ताकि हम और लोगों से भी बात कर सकें। जोस्टल अराउंड 3 to 4 किलोमीटर है एयरपोर्ट से, और हमें टैक्सी वाले ने 600 रुपीज़ लिए और जो पर डे का वहाँ चार्ज था वो था 2500। हेलो एवरीवन, दिस इज शमसोई एंड यू आर वाचिंग फिट ट्रैवल। तो मैं आ गया हूँ उस जर्नी पे जहाँ लोगों को सालों साल इंतज़ार करना पड़ता है अपने फ्रेंड के साथ जाने के लिए, लद्दाख। मैं इस टाइम खड़ा हूँ लद्दाख में और जो मेरा होटल है वो है जोस्टल। दिस इज़ आवर फर्स्ट डे, ये मेरा फर्स्ट डे है। और यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, स्टार्टिंग में होती है तो बट लेकिन उससे साइड हटा के मैं दिखाना चाहता हूँ आपको। अभी हम अपने होटल के कैफ़े में हैं जो है जोस्टल। अभी आपको यहाँ से व्यू दिखाता हूँ और कैफ़े दिखाता हूँ, बहुत सुंदर है। कम This is the cafe and this is the view. तो फर्स्ट डे, चाहे आप फ्लाइट से जा रहे हो या फिर आप अपनी कार या बाइक से जा रहे हो, तो पहले दिन ज़रूर रेस्ट करना। एक्लेमेटाइजेशन में टाइम लगता है, अदरवाइज आपकी सांस फूलेगी, चक्कर आएंगे, नोजिया फील होगा। तो इसलिए पहले दिन ज़रूर रेस्ट करें। मैंने भी मैगी के साथ वहाँ पूरे दिन रेस्ट किया और हमने सिर्फ पहले दिन लेह मार्केट ही कवर की है। लेह मार्केट दिखाते हुए आपको बताता हूँ कि क्या क्या एसेंशियल चीज़ें हैं जो आपको वहाँ करनी चाहिए, और लेह मार्केट के बारे में भी बताता हूँ। वेलकम टू लेह मार्केट, एकदम हार्ट ऑफ माउंटेन। यहाँ मिलती है लोकल वाइब्स, तिब्बतियन हैंडीक्राफ्ट, फंकी जैकेट्स और वो ऑथेंटिक मोमोज का टेस्ट। चाहे आप शॉपिंग के मूड में हो या बस एक्सप्लोर करना चाहते हो, दिस इज़ फुल ऑफ कलर्स, कल्चर एंड चार्म। कोल्ड हवा, वार्म लोग और एक एक्सपीरियंस जो याद रहेगा। ले आए हो तो लेह मार्केट मिस मत करना। हालांकि ये मनाली में आपको जैसे मिलेगी मॉल रोड, तो ये है सेम, बिल्कुल सेम है, बट लेकिन आप फिर भी एक्सप्लोर कर सकते हो यहाँ पे। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ असेंशियल चीज़ें। सबसे पहले असेंशियल है डायमॉक्स की टैबलेट आती है। अगर फ्लाइट से आ रहे हैं आप तो 2 दिन पहले से उसे लेने लगे, सुबह शाम खाने के बाद। और अगर आप बाइक या फिर कार से आ रहे हैं तो आप उस टाइम भी जब आप ले पहुँचते हैं तो आप लेने लगें, क्योंकि आगे जाके सांस फूलेगी, क्या होगा कोई भरोसा नहीं है। तो डायमॉक्स की टैबलेटें ज़रूर लें। और अगर आप बाइक ले रहे हैं तो सारे गियर्स लें, क्योंकि बहुत स्लिपरी रोड है, एक्सीडेंट होना 99% तय ही होता है, कहीं ना कहीं गिर ही जाता है इंसान। फर्स्ट एड किट ज़रूर अपने साथ रखें और पंचर किट होती है वो भी ज़रूर साथ रखें। तो ये चीज़ें कंपलसरी हैं। और जब आप आएँ तो परमिट होता है, तो आप परमिट ले से भी बनवा सकते हैं या फिर आप दिल्ली से भी या जहाँ से भी आप हैं तो वहाँ से बनवा के आ सकते हैं। और ऑक्सीजन सिलेंडर ज़रूर कैरी करें, वो आपकी नहीं तो आपके साथ वालों की या फिर किसी ना किसी की हेल्प ज़रूर कर सकता है। तो प्लीज़ ऑक्सीजन सिलेंडर ज़रूर कैरी करें। ज़्यादा महंगा नहीं आता है, 400 रुपये की एक कैन आती है जो कि आपको 250 पप्स देती है, जो कि 15 मिनट्स चल सकता है। तो ऑक्सीजन सिलेंडर ज़रूर कैरी करें।
तो ये रहा हमारा सेकंड कैरेक्टर लिखित। तो लेह मार्केट एक्सप्लोर करने के बाद हम बच्चों के साथ गेम खेलने लगे। और ये देखिए आदित्य छोटे बच्चों से भी हार गया और ऐसे बैठ गया जैसे कुछ हुआ ही नहीं और किसी ने देखा नहीं है। लगता है इसका नींद अभी भी नहीं उतरी है। लेह मार्केट एक्सप्लोर करने के बाद चले गए सोने और मिलते हैं कल। हेलो गाइस, दिस इज डे 2 और देखिए कि हम कितना कम लगेज लेके आए हैं। ये गलती आप मत कीजिए। हमने बहुत ज़्यादा लगेज लेके आए थे बट हमारे पास 2 बाइक थी इसलिए हमने मैनेज किया। एक पे एक बंदा बैठा, एक पे सिर्फ हमने लगेज बांधा और एक बंदा था तो इसलिए मैनेज हो पाया। कोशिश कीजिए उतना ही लगेज लाएं जिसकी ज़रूरत है, ज़्यादा ना लेके आएँ। हमारी भी फर्स्ट टाइम थी तो हमारी ये गलती हुई, आप ना करें। तो अब हम डे 2 में जा रहे हैं, लेह टू डिस्किट। डिस्किट मतलब यहाँ से अराउंड 160-180 किलोमीटर दूर है। वहाँ पे जाके मोनेस्ट्री है, वहाँ पे स्टैचूज़ हैं बुद्धाज के, तो वहाँ जाके थोड़ा एंजॉय करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे और आप वादी एक्सप्लोर करें। और लेह टू डिस्किट जाने में खारदुंगला पास पड़ता है जो वन ऑफ द हाईएस्ट पास है लेह में। 17,600 समथिंग फीट पे है। तो वहाँ सांस की बहुत दिक्कत आती है, तो कम से कम 10 मिनट बिताइए, इससे ज़्यादा ना बिताइए। और भीड़ भी बहुत रहती है। और रास्ते में रुकते हुए जाइए, वहाँ आपको नेचुरल फाउंटेन्स मिलेंगे, एकदम झरने मिलेंगे, मज़े लेते हुए जाइए। उनका पानी इतना फ्रीजिंग होता है, हाथ डालो 5 मिनट में भाई हाथ ही सुन्न हो जाता है। अभी है खारदुंगला पास पे बिल्कुल। ये देखिए सारे बाइकर्स हैं साथ में जा रहे हैं। वैसे तो हम 3 सोलो हैं बट आपको थोड़ी वैली दिखाने के लिए, थोड़ा बताने के लिए, अगर आप यहाँ आए तो डेफिनेटली एक लद्दाख का लोकल सिम ज़रूर लें, अदरवाइज़ बहुत प्रॉब्लम में पड़ जाओगे। और कोशिश करें जो बाइकर्स होते हैं उन्हें फॉलो करें और इन वादियों के हमारी तरह मज़े लें। तो आराम से जा रहे थे वादियों का नज़ारा लेते हुए। फिर आदित्य सड़कों को देख के, रोड्स को देख के फिर से पागल हो गया। पता नहीं इसे क्या हो गया था। अब आप सुनिए क्या। The roads, guys, the roads of Ladakh. बीच में इसने काफ़ी एक्साइटिंग किस्से किए हैं, लेकिन आगे जाके आप देखोगे मेरी अभी भी हंसी नहीं रुक रही है। बहुत सारे हैं। फिर हम रुके और हमने थोड़ा फोटोज वगैरह खिंचा के फिर हम चल दिए खारदुंगला पास की तरफ। वी हैव रीच्ड खारदुंगला पास। भीड़ बहुत गंदी हो रही है, हालत देखिए। वीडियो फोटोज लेने का कोई फायदा नहीं है। 10 मिनट खारदुंगला पास पे रुकने के बाद हम चल दिए डिस्किट की तरफ और हमने बीच में बहुत अच्छी सुंदर वैलीज आई, वहाँ फ़ोटो खिंचाई और वीडियोस बनाई। आगे देखिए। मेरे पोज मारने के बाद फिर आदित्य के बारी। हमें नहीं पता ये क्या पोज मार रहा था, पेंगुइन बना पड़ा था या हमें कौन सी चिड़िया दिखा रहा था, हमें समझ नहीं आया। आप भी देखिए। फिर आई लिखित की बारी और उसकी वीडियो खराब करने के लिए ये पेंगुइन बन के खड़ा था। मुझे अभी भी हंसी आ रही है। भाई तेरी वीडियो नहीं बन रही है, मत बन पेंगुइन। गाली भी खाई और पता नहीं किसे स्टाइल मार रहा है, समझ ही नहीं आया मुझे। पेंगुइन जैसे। मैंने स्पेशली इसका स्क्रीनशॉट लिया है और देखिए सच में ही पेंगुइन बन के खड़ा है। पता नहीं गांजा मार के आया हुआ था, क्या कर रहा था क्या नहीं पता नहीं, लेकिन मजा बहुत आया। आगे देखिए।
ये देखो लद्दाख के हॉस्पिटल में है, अभी इसको लग गई है चोट। रीज़न बिहाइंड बस ये फ़ोटो क्लिक कराना था और सिर्फ 2 पत्थर पड़े थे, उसमें पैर लग गया और चोट लग गई। तो प्लीज़ ध्यान से। बैंडेज कराने के बाद हम निकल गए डिस्किट की तरफ, बट इन दोनों को जाना था उमलिंगला पास, जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा मोटरेबल पास है, जहां बाइक या गाड़ी जाती है उससे ऊंची रोड नहीं है। और मुझे चाहिए था कि मैं चीज़ें अच्छे से एक्सप्लोर करूं, क्योंकि फर्स्ट डे भी रेस्ट किया था और सेकंड डे हमें बाइक पे हो गया, तो लेह भी एक्सप्लोर नहीं हुआ था। मैं चाहता था कि डिस्किट में जाके अच्छे से एक्सप्लोर करूं, और ये चाहते थे कि उमलिंगला पास जाए तो क्या चोट के बाद भी आदित्य उमलिंगला तक जा पाएगा, क्योंकि डॉक्टर ने नेल सर्जरी को बोला, क्योंकि ब्लड ज़्यादा निकल रहा था, नेल ख़राब हो चुका था। तो क्या वो अपनी मंजिल तक पहुंच पाएगा, या हमें ब्लड कंटिन्यूसली जो बह रहा था उससे देख के बीच में ही रुकना पड़ेगा। तो देखने के लिए देखिए हमारी जर्नी, खूनी ब्लडी 3 इडियट्स इन लद्दाख की जर्नी, और बने रहिए।